डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आइसोलोबल एनालॉगी। ठीक है, ये नाम टफ है बट टॉपिक बहुत छोटा सा है, बहुत इजी टॉपिक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। प्लस इसमें क्या होता है कि अगर आप एमएससी में हो और इस टॉपिक से आपके पास या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बहुत ही ईजी होता है ये। ठीक है, तो आइसोलोबल एनालॉगी क्या होता है? टू फ्रेगमेंट्स आर आइसोलोबल इफ दे हैव सेम फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं Mn2CO का होल 10। ठीक है, इस टाइप से ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो Mn हमारे पास इस टाइप से है और यहाँ पर ये लिगेंड CO। ठीक है, कार्बोनिल इस टाइप से इससे अटैच है, 5 यहाँ अटैच है और 5 भी हमारे पास यहाँ अटैच है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और किसका दिया है? ट्रांजिशनल मेटल का दिया हुआ है। ठीक है, इसका अगर हम मान लीजिए एक पार्ट इस टाइप से ले लें, ठीक है, एक पार्ट हमने इस टाइप से इसको ले लिया तो इसको क्या बोलते हैं? हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? फ्रेगमेंट होता है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये भी ले सकते थे। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर ये यहाँ पर भी Mn है, यहाँ पर भी Mn है, यहाँ पर भी कार्बोनिल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी, यहाँ 5 यहाँ 5, तो हमने क्या किया? जस्ट हाफ पार्ट ले लिया है। ठीक है, इस टाइप से। तो ये क्या हो गया? फ्रेगमेंट हो गया। ये भी हम ले सकते थे, इसे भी क्या बोलेंगे? हम फ्रेगमेंट बोलेंगे। तो इजी वे में हम फ्रेगमेंट को क्या बोल सकते हैं? एक पार्ट बोल सकते हैं। मीन्स हमने कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट ले लिया। ठीक है, इस टाइप से कह सकते हैं। और हम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस किस टाइप से कर सकते हैं? जैसे कि हम ट्रांजिशनल मेटल्स को किसमें? मेन ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, मेन ग्रुप को ट्रांजिशनल मेटल में, ट्रांजिशनल मेटल को ट्रांजिशनल मेटल से ही क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इस फ्रेगमेंट्स का यूज किया जाता है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स करके बताती हूँ जिससे आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जिसकी हेल्प से हम आइसोलोबल को समझ सकते हैं। इससे पहले हम ये देखते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर कोई ट्रांजिशनल मेटल दी हुई है तो हम इसको किसमें चेंज कर सकते हैं? मेन ग्रुप में चेंज कर सकते हैं, या फिर उसका कंपैरिजन किससे कर सकते हैं? मेन ग्रुप से कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आइसोलोबल का साइन होता है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हमारे पास MnCO का होल 5 ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं Mn की, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, और ये कितने डोनेट करता है? यहाँ पर +2 इंटू कितना कर देगा? ये 5 कर देगा, तो ये हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमें कहीं पर MnO5 को रिप्लेस करना है मेन ग्रुप से, तो उसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 7 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो कार्बन के बैलेंस शेल में 4 होते हैं, प्लस इसे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 17 का कितना हो गया? 7 हो गया। अगर 18 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता, अगर 15 इलेक्ट्रॉन दिए होते तो 5। ठीक है, इस टाइप से हो जाता। ठीक है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं? इक्विवेलेंट कर देते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, अगर हमें ट्रांजिशनल मेटल को ट्रांजिशनल मेटल में चेंज करना है तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि हमारे पास Cp और यहाँ कोबाल्ट दिया हुआ है। Cp के हमारे पास होता है साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, ये इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ये अटैच होता है हमारे पास मेटल इस टाइप से। मीन्स यहाँ पर ये इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये डोनेट करता है ये वाला कार्बन, और यहाँ से इस पर डोनेट, और यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये कितने? 5 इलेक्ट्रॉन्स। प्लस कोबाल्ट में हमारे पास कितने होते हैं? 9। ठीक है, तो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। यहाँ पर अगर इन सब का टोटल कहे तो कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भी 14 हो चाहिए। इसमें कितने होते हैं? 10 होते हैं। 4 यहाँ पर कार्बोनिल 4 करेगा तो ये कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? आइसोलोबल हो जाएंगे। ठीक है, मेन ग्रुप किस में चेंज होता है? मेन ग्रुप में। जैसे कार्बन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 होते हैं, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 3 + 1 = 4। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में किया भी था जब हमने बोरेन्स और कार्बोपोरेन्स की स्टडी की थी, तो कार्बन को किस में चेंज कर देते? BH में चेंज कर देते। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्रीवियस वीडियोस देखने पड़ेंगे अगर आपको ये अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 + 1
क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस टाइप से जैसे कि यहाँ पर अगर 15 इलेक्ट्रॉन्स आते तो यहाँ पर 15 होने चाहिए थे, यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन आते तो यहाँ पर भी 6 होने चाहिए थे। ठीक है, इस टाइप से ये तो हमारा हो गया है। अब जैसे कि क्वेश्चन आता है विच ऑफ द आइसोलोबल मीन्स कौन कौन से हमारे सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में आपसे इसी टाइप से क्वेश्चन करेंगे और इसी टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है। यहाँ पर पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोलोबल। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सीपी दिया हुआ है, ये क्या होता है हमारे पास इस टाइप से साइक्लोपेंटाडाइईन। ठीक है, यहाँ पर हमारी मेटल लगी होती है, इस टाइप से इसको डोनेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे 5। ठीक है, यहाँ पर कोबाल्ट दिया होगा, इसके बैलेंस शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन में मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 14 और 2 16 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है एक हाइड्रोजन दिया हुआ है जो इस टाइप से अटैच है, तो इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक हाइड्रोजन अटैच है तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। ठीक है, और एक यहाँ पर माइनस चार्ज लगा है तो ये हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा मेन ग्रुप का था और ट्रांजिशनल मेटल का था। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो रहे थे आइसोलोबल हो रहे थे, तो ये भी आइसोलोबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इस टाइप से हम आइसोलोबल्स चेक करते हैं। और हमारे पास सल्फर दिया हुआ है, सल्फर किसके बाद आता है ऑक्सीजन के बाद आता है। ठीक है, इसके बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पर देखते हैं इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पर 4 × 2 तो यहाँ पर 16 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन मीन्स ये क्या हो जाएगा आइसोलोबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कौन सा केस बन रहा है, ये वाला बन रहा है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल्स हमारे पास कितनी 16 दी हुई है और मेन ग्रुप में क्या 6 इलेक्ट्रॉन दी हुई है। ठीक है, तो ये काफी इजी कॉन्सेप्ट होता है, इससे आपके जो मार्क्स होंगे एग्जाम में वो बढ़ जाएंगे। काफी इजी, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।